जय गुरुदेव एवरीवन। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। इस श्लोक का अर्थ है, गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है और गुरु ही भगवान शंकर है। गुरु ही साक्षात परब्रह्म है। ऐसे गुरु को मैं शत शत प्रणाम करता हूँ। स्टूडेंट्स, नाउ वी स्टार्ट आवर चैप्टर इन द हिस्ट्री, चैप्टर 3 इन द अर्लियर सिटीज़। अभी हम अर्लियर सिटीज़ के बारे में देखें तो वहाँ पे बहुत सारे, अभी से देखें तो वहाँ पे बहुत ही सारे चेंजेस थे। वहाँ के हाउसेस थे वो बहुत ही अलग थे, उन लोगों का अटायर था वो अलग था। तो ये जो सारी चीज़ें हम ये चैप्टर में देखने वाले हैं। नाउ वी स्टार्ट आवर चैप्टर 7 इन द ओल्ड बिल्डिंग्स। अभी ओल्ड बिल्डिंग के बारे में यहाँ पे दिखाया गया है। जसपाल एंड हरप्रीत, वो जो दोनों फ्रेंड्स थे, वेर प्लेइंग क्रिकेट इन द लेन आउटसाइड देयर होम व्हेन दे नोटिस द पीपल हु वेर एडमायरिंग द dilapidated ओल्ड बिल्डिंग्स दैट चिल्ड्रन कॉल्ड द हंटेड हाउस। उसने क्या देखा, जो हंटेड हाउस थे वो वहाँ पे बहुत ही ओल्ड बिल्डिंग थी, वो वहाँ पे देखी। लुक एट द आर्किटेक्चर सेड वन ऑफ देम। उसने बोला यहाँ के आर्किटेक्चर को देखो, कभी आप लोगों ने देखा है? वुड कार्विंग था वहाँ पे। वी मस्ट राइट टू द मिनिस्टर, हम मिनिस्टर को लिखेंगे सो दैट सी मेक्स अरेंजमेंट्स टू रिपेयर एंड प्रिजर्व दिस ब्यूटीफुल हाउसेज। वाई दे वंडर्ड वुड एनीबडी बी इंटरेस्टेड इन द ओल्ड रन डाउन हाउसेज। अभी हम अगर ये सारी चीज़ें हम ओल्ड हाउसेस को अरेंजमेंट रिपेयर करवाएंगे तो ये जो है वो तो कोई इंटरेस्टेड होता है ये जो सारी चीज़ों में। तो यहाँ पे ये जो दोनों फ्रेंड्स है वो ये सारी बातें कर रहे थे। अभी यहाँ पे है द स्टोरी ऑफ द हरप्पा। वेरी ऑफन ओल्ड बिल्डिंग्स है वो स्टोरी टू टेल नियरली 150 ईयर्स अगो। ये 150 ईयर्स पहले की बात है। व्हेन रेलवे लाइन्स वेर बीइंग लेड डाउन फॉर द फर्स्ट टाइम इन द पंजाब में वो जो रेलवे की लाइन बन रही थी, इंजीनियर स्टम्बल्ड अपॉन द साइट ऑफ द हरप्पा इन द प्रेजेंट डे इन द पाकिस्तान। अभी जो ये हरप्पा है वो भी पाकिस्तान में। टू देम इट सीम्ड लाइक अ माउंट दैट वाज अ रिच सोर्स ऑफ द रेडीमेड हाई क्वालिटी ब्रिक्स। वहाँ पे क्या था, हाई क्वालिटी वाली ब्रिक्स थी वो वहाँ पे थी। सो दे कैरिड ऑफ 1000 ऑफ द ब्रिक्स फ्रॉम द वॉल्स ऑफ द ओल्ड बिल्डिंग्स ऑन द सिटी टू बिल्ड रेलवे लाइन्स। ये जो ओल्ड बिल्डिंग था वो वहाँ पे उसकी जो ब्रिक्स थी वो वहाँ पे थी, तो वहाँ पे से थाउजेंड्स ऑफ द ब्रिक्स थी उन लोगों को मिल गई थी। तो ये जो सारी ब्रिक्स थी वो उन लोगों ने यूज़ की थी वहाँ पे। मैनी बिल्डिंग्स वर कम्प्लीटली डिस्ट्रॉयड। बहुत सारी बिल्डिंग थी वो वहाँ पे डिस्ट्रॉय टूट चुकी थी। देन अबाउट द 80 ईयर्स अगो archaeologists found the site and realized that this was one of the oldest cities in the subcontinent. Subcontinent क्या है? ये जो subcontinent always used in the history, so you remember subcontinent क्या होता है? जो इंडिया है हमारा, जो इंडिया है उसमें बहुत सारे नेपाल, भूटान, म्यांमार, पाकिस्तान, ये जो सारे होते हैं वो उसके सबकॉन्टिनेंट हैं। As this was the first city to be discovered, all the sites from where similar buildings and other things were found were described as a Harappan. This city is developed about the 4700 years ago. यहाँ पे जो ये city था वो 4700 years ago पहले वहाँ पे डेवलप हुआ था। वेरी ऑफन ओल्ड बिल्डिंग्स आर पुल्ड डाउन टू मेक वे फॉर अ न्यू कंस्ट्रक्शन। डू यू थिंक इट इज़ इम्पोर्टेंट टू प्रिजर्व ओल्ड बिल्डिंग्स? अभी ये क्या था, ओल्ड बिल्डिंग को वो जो गिरा रहे थे वहाँ पे नए कंस्ट्रक्शन करने के लिए। नाउ इन द सेकेंड पेज, व्हाट वाज स्पेशल अबाउट द सिटीज़। ये जो सारे सिटीज़ थे उसके बारे में स्पेशल थिंग्स क्या थी? मैनी ऑफ द सिटीज़ आर डिवाइडेड इनटू 2 और मोर पार्ट्स। ये जो सारे सिटी थे ये 2 या 2 से ज़्यादा पार्ट में डिवाइड हो गए थे। द पार्ट टू द वेस्ट वॉज स्मॉलर बट हायर। जो वेस्ट वाला पार्ट था वो क्या था, स्मॉलर था पर हायर, ऊँचा था। आर्कियोलॉजिस्ट डिस्क्राइब, वो जो आर्कियोलॉजिस्ट का मीनिंग होता है जो हिस्ट्री को फाइंड करते हैं, हिस्ट्री को समझते हैं। दिस इज़ द सिटेडेल। जनरली द पार्ट टू द ईस्ट वॉज अ लार्जर। ईस्ट का पार्ट था वो क्या था, लार्जर था बट लोअर था। और वेस्ट साइड वाला पार्ट क्या था, स्मॉलर था बट हायर था। दिस इज कॉल्ड द लोअर टाउन, इसीलिए इसको लोअर टाउन कहा जाता था। वेरी ऑफन वॉल्स ऑफ बैग्ड ब्रिक्स वेर बिल्ट अराउंड ईच पार्ट। द ब्रिक्स वेर सो वेल बैग्ड दैट दे हैव लास्टेड ऑफ द 1000 ऑफ द ईयर्स। द ब्रिक्स वेर
द ब्रिक्स वेर लेड इन एन इंटरलॉकिंग पैटर्न एंड द मेड द वेल स्ट्रॉन्ग। इंटरलॉकिंग पैटर्न का मतलब क्या होता है, एक जो ब्रिक होती है उसको टच करके दूसरी ब्रिक को रखा, उसको टच करके तीसरी ब्रिक को रखा, तो इसको इंटरलॉक कहते हैं। इन सम सिटीज़ स्पेशल बिल्डिंग्स वेर कंस्ट्रक्टेड ऑन द सिटाडेल। वहाँ पे बहुत स्पेशल बिल्डिंग्स भी वहाँ पे बनाई जाती थी। लाइक एग्जांपल है इन मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो में क्या था, अ वेरी स्पेशल टैंक विच आर्कियोलॉजिस्ट कॉल द ग्रेट बाथ। वहाँ पे क्या था, मोहनजोदड़ो है, वहाँ पे क्या किया था, आर्कियोलॉजिस्ट थे जो हिस्ट्री फाइंड करते थे, उन्होंने एक फाइंड किया था कि वहाँ पे बहुत ही बड़ा बाथ है, वॉज बिल्ट इन दिस एरिया। ये जो एरिया है वहाँ पे बहुत ही बड़ा बाथ, ग्रेट बाथ है, वो वहाँ पे बनाया गया है। दिस वॉज लेन विद द ब्रिक्स कॉटेड विथ अ प्लास्टर एंड द मेड वाटर टाइट विथ अ लेयर ऑफ अ नेचुरल टार। तो ये किससे बनाया गया था, ब्रिक से बनाया गया था, फिर उसके ऊपर कॉटेड किया गया था प्लास्टर। ओके, there were steps leading down to it from two sides while there were rooms on all sides। उसके बाजू में रूम थे। water was probably brought in from a well drained out after use। Perhaps important people took a deep in this tank on the special occasion। कोई भी स्पेशल ओकेजन होने पे क्या करते थे वहाँ पे पीपल, ये जो सारे टैंक थे वो यूज़ कर लेते थे। यहाँ पे जो मैप दिया गया है, ये मैप में क्या है, यहाँ पे जो आप राइट साइड पे ऊपर अगर देखोगे तो हरप्पन है, कालीबंगान है, राखी ग्रहगर है, ये जो सारा है वो अभी पाकिस्तान वाला एरिया है, वो सॉरी पंजाब वाला एरिया। और यहाँ पे जो नीचे दिखाई दिया, ये जो हरप्पन है, कालीबंगन है, ये जो सारा, और जो नीचे की तरफ दिखाया गया है वो धोलावीरा है, लोथल है, सुरकोटड़ा है, ये गुजरात का एरिया है। ओके, तो आप लोगों को ये बात याद रखिए, गुजरात में जो धोलावीरा है, लोथल, ये जो सारे हैं वो गुजरात में आते हैं। अदर सिटीज सच एज द कालीबंगन एंड द लोथल एंड द फायर अल्टार्स वे सेक्रीफाइस मे हैव बीन परफॉर्म्ड एंड सम सिटीज लाइक द मोहनजोदारो, हरप्पा एंड द लोथल एंड द इलाबोरेट स्टोर हाउसेस। ये जो सारी सिटीज़ है वहाँ पे बहुत ही अच्छे स्टोर हाउसेस स्टोर किए जाते थे। यहाँ पे जो हमने ग्रेट बाथ बोला था ना, ये जो है यहाँ पे जो फिगर, यहाँ पे जो इमेजेस है वो ग्रेट बाथ की है। स्क्वायर के अंदर वहाँ पे वाटर होता था, बाजू में रूम जैसा देखो यहाँ पे बनाया जाता है, लेफ्ट साइड पे तो रूम भी बनाया जाता था। यहाँ पे स्पेशल ओकेशन के ऊपर सब लोग यहाँ पे बाथ लेने के लिए मिलते थे। वो ब्रिक से बनाया गया है, अंदर स्टेप से नीचे आ सकते हैं, और अंदर बहुत सारा पानी भरा हुआ रहता था। जहाँ ब्रिक से वहाँ पे स्मॉल रूम्स की भी बनाए गए थे। हाउसेस, ड्रेन्स एंड द स्ट्रीट। Generally, houses were either 1 or 2 story high with rooms built around a courtyard. Most houses had a separate bathing area and some had wells to supply a water। यहाँ पे क्या था, ये जो हाउसेस बनाए जाते थे, ये हाउसेस में क्या था, रूम में सबके सेपरेट बाथिंग एरिया बनाया जाता था। वहाँ पे क्या था, वेल से पानी सप्लाई होता था। Many of these cities had covered drains। Notice how carefully these were laid out in the straight lines। यहाँ पे अगर आप देख सकते हो तो यहाँ पे देखो ब्रिक्स से अरेंजमेंट करके दिखाई दे रहे हैं, वो कितने स्ट्रेट लाइन में अरेंजमेंट कर रहे हैं वहाँ पे। ऑल्सो यू कैन नॉट सी इट, ईच ड्रेन हैड अ जेंटल स्लॉप सो दैट वाटर कुड फ्लो थ्रू इट वेरी ऑफन। ड्रेन्स इन हाउसेस वेर कनेक्टेड टू those on the streets and smaller drains led into a bigger ones। यहाँ पे क्या होता है, देखो यहाँ पे इस तरह से अरेंजमेंट किया जाता था कि वहाँ से वॉल्स का अरेंजमेंट किया जाता था ब्रिक्स को यूज़ करके। As the drains were covered, inspection holes were provided at intervals to clean them। तो वहाँ पे इंटरनल जो होल रखा करते थे कि वहाँ उसको क्लीन करने के लिए। All three houses, drains and streets were probably planned and built at the same time। ये जो सारे वो सेम टाइम पे बनाए जाते थे। नाउ लाइफ इन द सिटीज़, वो सिटीज़ में उन लोगों की लाइफ कैसी रहती थी। हरप्पन सिटी वॉज अ वेरी बिजी प्लेस, वो बहुत ही बिजी प्लेस था, वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा लोग काम करते थे। देयर वेर अ पीपल हु प्लान द कंस्ट्रक्शन ऑफ द स्पेशल बिल्डिंग्स इन दिस सिटी। ये जो सिटी था वहाँ पे वो जो कंस्ट्रक्शन है वहाँ पे स्पेशल बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन किया जाता था। दीज वेयर प्रॉबेबली द रूलर्स, वो किसके लिए, बाय रूलर्स करवाया जाता था। इट इज़ लाइकली दैट द रूलर्स सेंड पीपल टू डिस्टेंस लैंड्स टू गेट मेटल, प्रीसियस स्टोन्स एंड अदर थिंग्स दैट दे वांटेड। रूलर्स क्या करते थे, इनको जिस तरह का पसंद होता था वो सारी चीज़ें उन लोगों को देते थे और यूज़ करने के लिए बोलते थे। दे मे हैव केप्ट द मोस्ट वैल्यूएबल ऑब्जेक्ट्स सच एज द ऑर्नामेंट्स ऑफ द गोल्ड एंड द सिल्वर और
beautiful beds for themselves. And there were scribes, people who knew how to write, who helped prepare the seals and perhaps wrote on the materials that have not survived. ये seals क्या होते हैं? सील्स का मतलब होता है, ये जो सील्स होते हैं कहीं पे भी आप अगर चीज़ें भेजते हो या सील्स होती है उससे थप्पा लगाया जाता है, तो जहाँ पे जाके चीज़ मिलती है तो उससे पता चलता है कि अगर सील है वो टाइट और पैक होता है तो वो सेफली वहाँ पे पहुँच गया होता था। यहाँ पे जो ऑर्नामेंट्स है गोल्ड के, सिल्वर के, ये जो सारे बिट्स ये जो सारे बहुत ही सारे ज़्यादा यूज़ होते थे। Besides there were men and women crafts person making all the kinds of the things। यहाँ पे men women थे, वो जो क्राफ्ट पर्सन थे वो बहुत ही डिफरेंट थिंग्स बनाते थे इधर इन देयर ओन होम्स, खुद के घर में भी। इन स्पेशल वर्कशॉप्स पीपल वे ट्रैवलिंग टू डिस्टेंस लैंड्स और रिटर्निंग विथ रॉ मटेरियल्स एंड परहैप्स स्टोरीज। मैनी टेराकोटा टॉयज हैव बीन फाउंड एंड चिल्ड्रन मस्ट हैव प्लेड विद दिस। मतलब ये जो टॉयज़ होते वो मिट्टी से बने हुए टॉयज़ होते थे, तो ये जो सारे चिल्ड्रंस थे वो यूज़ कर लेते थे खेलने के लिए। और जब भी ये लोग कहीं पे भी जाते थे फिर वहाँ से वो लोग बहुत सारी मटेरियल्स भी, रॉ मटेरियल्स भी लेके आते थे। यहाँ पे इन दिस इमेजेस यहाँ पे दिखाया गया ब्रिक का यूज़ करके ये जो सारे ये जो एरिया होता है ना उसके बाजू में जो कॉर्नर के ऊपर ये जो लाइन बनाई जाती है वहाँ से वो जो डर्टी वाटर्स होता है वो वहाँ से जा सकता है। ये जो वेल है वो बनाया गया होता है, वो भी देखो ब्रिक से बनाया गया होता है। और स्ट्रीट इन मोहनजोदड़ो विथ ड्रेन, ये जो ड्रेन जो है स्ट्रीट में बनाया, हर स्ट्रीट में आप लोगों को वहाँ पे देखने को मिलेगा। और ये वेल भी बनाया गया है। अ हरप्पन सील, द साइन ऑन द टॉप ऑफ द सील आर पार्ट ऑफ द स्क्रिप्ट। दिस इज द अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ द राइटिंग नन इन द सब कॉन्टिनेंट। स्कॉलर हैव ट्राइड टू रीड दिस साइन बट स्टिल डू नॉट नो एग्जैक्टली व्हाट दे मीन इन द टेराकोटा टॉयज़। यहाँ पे जो टेराकोटा टॉयज़ है यहाँ पे ये कह रहे हैं कि वहाँ पे है लिखा हुआ कि ये जो सारा ऊपर लेफ़्ट साइड के ऊपर आप देखोगे तो वहाँ पे लिखा हुआ है, तो ये जो सारा लिखा हुआ है वो भी डिफरेंट साइंस में होता, डिफरेंट साइन होती थी। यहाँ पे देखो फिश जैसी साइन दिख रही है, तो ये सारा सब लोगों को इजीली समझ में नहीं आता था। फिर यहाँ पे जो टॉयज़ दिखाए गए हैं, ये जो सारे मिट्टी के टॉयज़ थे, टेराकोटा टॉयज़ थे, वो चिल्ड्रन यूज़ कर लेते थे। Now new crafts in the city. Let us look at some objects that were made and found in Harappan cities. Most of the things that have been founded by the archaeologists are made of the stone, shell, metal, including copper, bronze, gold and silver. यहाँ पे अगर आप देखोगे हरप्पन सिटीज़ में क्या था, सबसे ज़्यादा चीज़ें क्या फाइंड हुई थी, आर्कियोलॉजिस्ट के ने क्या किया था फाइंड, स्टोन्स की बनाई हुई चीज़ें, सेल, मेटल, कॉपर, ब्रोंज, गोल्ड एंड सिल्वर, ये जो सारी चीज़ें थी वो वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा थी। कॉपर एंड ब्रोंज वेर यूज्ड टू मेक टूल्स, वेपन्स, ऑर्नामेंट्स। ये वेपन्स जो किंग्स थे वो लोग उनका जो वॉर होता था उसमें यूज़ कर लेते थे। ऑर्नामेंट्स मैन एंड वुमेन यूज़ करते थे। वेसल्स, वो जो बर्तन होते हैं। गोल्ड एंड सिल्वर वेर यूज्ड टू मेक ऑर्नामेंट्स एंड द वेसल्स। Perhaps the most striking finds are those of the beads, weights and the blades. यहाँ पे देखो बहुत सारी चीज़ें जैसे कि ऑर्नामेंट्स, उस ज़माने में भी देखो कितने ब्यूटीफुल ऑर्नामेंट्स होते थे, तो ये जो सारे दिखाए गए हैं, वेपन्स दिखाए गए हैं। The Harappans also made seals out of the stone. These are generally rectangular and usually have an animal carved on them. हरप्पन्स लोग क्या करते थे, सील्स आउट ऑफ द स्टोन वो जो बनाते थे रेक्टेंगुलर बनाते थे। The Harappans also made pots with the beautiful black design such as the one जो यहाँ पे आगे फिगर में दिखाया जाएगा। यहाँ पे लेफ्ट साइड जो स्टोन दिखाया गया है, हाउ केयरफुली एंड प्रिसिसली दिस वेट्स आर शेप्ड, उसको कितने अच्छी तरह से शेप बनाया गया है। These were made of the chart, a kind of the stone. These were probably used to weigh precious stones or the metals. यहाँ पे ये जो सारे beads दिखाए गए हैं, okay. Bottom right, embroidered cloth, a stone statue of an important man found from Mohenjo-daro. Saw him wearing an embroidered garments. यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो एक इमेजेस दिखाई गई है उसमें दिखाया गया कितनी अच्छी, देखो उस ज़माने में भी बियर्ड रखते थे, मतलब वो लोग गुड लुकिंग भी होते थे। ये जो ऑर्नामेंट्स से यूज़ कर लेते थे, इन्होंने जो ये क्लॉथ्स पहने वो यहाँ पे कितनी अच्छी डिज़ाइन वाले पहने हैं। नाउ कॉटन वॉज प्रोबेबली ग्राउंड एट द माइग्रा फ्रॉम अबाउट
Mehrgrah from about 7,000 years ago, actual pieces of the cloth were found attached to the lid of a silver vase and the some copper objects at the Mohenjo-daro. यहाँ पे क्या था, कॉटन था। मेहग्रह में क्या 7,000 ईयर्स पहले वहाँ पे ग्रोन हुआ था। फिर एक्चुअल पीसेस ऑफ द क्लॉथ वेयर फाउंड कहाँ पे मिला था, सिल्वर वेस एंड सम कॉपर ऑब्जेक्ट्स लाइक द मोहेंजो-दड़ो। आर्कियोलॉजिस्ट ने क्या फाइंड किया था, आर्कियोलॉजिस्ट ने फाइंड किया था कि वहाँ पे स्पिंडल वॉल्स, वहाँ पे मेड ऑफ द टेराकोटा एंड द फियांसी, दिस वेर यूज्ड टू स्पिन थ्रेड। ये जो सारे थ्रेड से बनाए जाते थे। ओके, यहाँ के जो ब्लू कलर का बॉक्स है उसमें दिया गया है, अनलाइक स्टोन और सेल धेट आर फाउंड नेचुरली, फियांस इज़ अ मटेरियल दैट, वो वन टाइप का मटेरियल था। that is artificial fiance is the one type of the material that is artificially produced, उसको बनाया जाता था। A gum was used to shape sand and powdered quartz into an object. The objects were then glazed, resulting in a shiny glassy surface. The color of the glaze were usually blue or sea green. कलर उसका फिक्स होता था, या तो ब्लू होता था या तो सी ग्रीन होता था। फियांसी वॉज यूज टू मेक अ बीड्स, वो किसके लिए यूज़ होता था, बीड्स बनाने के लिए, बैंगल्स के लिए, ईयरिंग्स बनाने के लिए, टीनी वेसल्स, छोटे छोटे बर्तन बनाने के, ये जो सारी चीज़ों के लिए ये यूज़ होता था। मैनी ऑफ द थिंग्स वेर प्रोड्यूस्ड वेर प्रोबेबली टू द वर्क ऑफ द स्पेशलिस्ट। यहाँ की वो जो बहुत सारी चीज़ें थी वो प्रोड्यूस होती थी, वो प्रोबेबली बहुत ही स्पेशल वो किया हुआ होता था। अ स्पेशलिस्ट इज़ अ पर्सन हु इज़ ट्रेन टू डू, ये जो स्पेशलिस्ट था वो क्या था, वन टाइप ऑफ द पर्सन हु इज़ ट्रेन टू डू ओनली वन काइंड ऑफ वर्क। लाइक एग्जाम्पल है कटिंग स्टोन, स्टोन को कटिंग करना, पॉलिशिंग बीड्स को करना, कार्विंग सील्स करना। ओके, एंड सी हाउ वेल द फेस इज़ कार्व्ड एंड हाउ केयरफुली द बियर्ड इज सोन, दिस मस्ट हैव बीन द वर्क एंड एक्सपर्ट क्राफ्ट्स पर्सन। यहाँ पे जो पर्सन था ना वो क्या था, स्पेशलिस्ट का मतलब होता है वो जो स्पेशल वर्क करता है। जैसे कि एक पर्सन होता है क्राफ्ट पर्सन होता है, जिसको उसको वही काम है, वो स्पेशल एक्सपर्ट होता है। तो कटिंग स्टोन तो उसको वही अच्छी तरह से आता है। तो यहाँ पे हमने 28 पेज नंबर के ऊपर जो इमेजेस देखी थी, यहाँ पे क्या था, देखो कितनी अच्छी बियर्ड दी गई है, तो गारमेंट्स भी कितने अच्छे हैं। तो माना जाता था कि उस ज़माने में सब लोग गुड लुकिंग होते थे, ये जो अच्छे अच्छे कपड़े पहनते थे। ओके, नाउ नॉट एवरीबडी कुड हैव बीन अ स्पेशलिस्ट, सब लोग स्पेशल नहीं होते थे। वी डू नॉट नो वेदर ओनली मैन वेर स्पेशलिस्ट और ओनली वुमेन वेर स्पेशलिस्ट। कभी कभी क्या होता था, कोई काम में मैन स्पेशलिस्ट होते थे, उस काम उनको आता था, और कोई काम होता था वो वुमेन को आता था। परहैप्स सम वुमेन एंड मैन हैव बीन अ स्पेशलिस्ट इन सर्च ऑफ द रॉ मटेरियल्स। Now in the search of the raw materials we see in other video. Okay, thank you students.